मैं अभी मेरी बॉडी ऐसी हो रही है बिकॉज मैंने भी क्लोज डेथ जो है वो मैंने देखी हुई है अपनी फैमिली में 2-3 लास्ट ईयर। तो इसलिए अब ऐसा है कि भाई अब उसको छोड़ दो, उसके ऊपर क्यों ब्लेम किया जा रहा है कि उसकी गलती थी, जानबूझ के कोई ऐसा क्यों करेगा। क्वेश्चन अगर पूछना है तो इस चीज पे पूछो कि दरवाजा क्यों खुला हुआ था उस टाइम, बाकी क्यों नहीं ध्यान रखा गया, बस की क्वालिटी, इन सब चीजों पे करना चाहिए। उस बेचारी की क्या गलती है, वो तो हंसी खुशी निकली थी। ये चीज भी मैंने सुनी कि उसने सुसाइड कर दिया। अब जानबूझकर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी, करना ही है तो बस में थोड़ा ना करेगी। सब अपनी तरफ से जाते कि एंजॉय करने के लिए। कहना है कि मतलब डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, सुसाइड तो ये हाँ, और डांस कर भी नहीं रही थी, और अगर कर भी रही थी ना तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सब भी डांस करते हुए गए, डांस करने में कोई हर्ज नहीं, अगर अपना बंदा सेफ्टी रख रहा है। और वो पहली बार वो डांस कर भी नहीं रही थी, और शायद मैंने सुना था वो फोटो में अगर देखा जब वो साइड में कुछ खाने के कुछ ईटेबल दिख रहा है वहाँ पे गिरा हुआ, उसके मुंह में शायद किसी ने चम्मच भी निकाला था, बाद में लड़कियां बात कर रही थी। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दिस इज़ मी सुखप्रीत कौर एंड यू आर वाचिंग सिटीजन न्यूज चैनल। इस समय हम गांधीनगर कॉलेज में हैं, वुमेन कॉलेज में आप देख सकते हैं, जहाँ पे आज बच्चों ने जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया अंजलि चौधरी को लेके, जिसकी डेथ हुई थी रिसेंटली, जिसकी डेथ हुई थी पिकनिक जाते समय बस में जो है वो सवार थे और बस की डोर से गिरने के कारण जो है उसकी डेथ हुई थी। वही कुछ चीज़ों को लेके आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया वुमेन कॉलेज के बच्चों की तरफ से। आइए पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। बताइए पूरा, मतलब जैसे उनकी डेथ हुई, आज प्रोटेस्ट हुआ उस चीज़ को लेके, आप इस क्यों प्रोटेस्ट क्यों हुआ? प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे थे ताकि अंजलि चौधरी को जस्टिस मिले। वो एक तो इकलौती थी अपने घर की, एंड उसके बाद उसके पेरेंट्स भी इतने बुजुर्ग है, ऊपर से अब प्रशासन को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो क्यों हुआ है। मैं 6th सेमेस्टर की हूँ, जब इनकी पिकनिक हुई उसके एक दिन पहले हमारी पिकनिक हुई। हमारे जो बस के दरवाजे थे वो 4-5 बार अच्छी तरह से चेक किए गए थे। टीचर्स हमें बीच बीच पे राउंड लगा रहे थे कि बच्चे सब ठीक से है कि नहीं, वहाँ पर ऐसा क्यों कुछ नहीं हो रहा था। सुनने में ये चीज़ भी आ रही थी कि शायद नगरोटा के आसपास से कहीं वो पेट्रोल वगैरह भरवा रहे थे, तो उसके बाद बस का दरवाजा खुला रख दिया। सबसे बड़ी बात, जब इस तरह का अगर पिकनिक अगर जा रहे हैं तो दरवाजा तो बंद, मतलब क्यों खुला रखा जा रहा है। एंड ये बात ये भी आ रही थी कि वो डांस कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। एंड मैंने इनफैक्ट ये चीज़ भी सुनी कि शायद कोई झूठी न्यूज़ ये भी फैला रही है कि उसने ड्रिंक की थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। रही बात डांस की, एक तो वो डांस करने में वैसे भी वो इंटरेस्टेड नहीं थी जितना हमें बताया उसके क्लासमेट्स ने और जो उसके साथ बस में थे। प्लस अगर पिकनिक जा रही है तो बच्चे फन करने के लिए जा रहे हैं, डांस करना वो चीज़ ऑब्वियस है। कोई भी लड़की बेवकूफ़ नहीं है कि वो जानबूझकर दरवाजे के बाहर सामने बिल्कुल खड़े होकर डांस करेगी। भाई हमें भी अपनी जान प्यारी, हम खुद बहुत डांस एंड एंजॉय करते हुए जा रहे थे, और क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि इतने टाइम से प्रशासन आगे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल टीचर्स मतलब आगे से क्यों कोई जवाब क्यों दे रहे हैं, सब एकदम साइलेंट है। प्रेसिडियम मेंबर्स जो है वो ऐसे, उनको फर्ज बनता था यहाँ पे एक्टिव होना, हम वो कुछ बोले वो भी सब यहाँ पर गायब है। प्लस ये चीज़ भी यहाँ पर उठाई जा रही थी कि मतलब कि कॉलेज वालों की गलती है, स्टूडेंट्स की गलती है। कई लोगों के हमने जैसे कमेंट्स वगैरह हम देखते थे, वो कहते हैं कि लड़की की गलती, उसे डांस करने की क्या जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं था, जितना हमें पता है वो आगे बस टीचर को कुछ खाने के लिए ऑफर करने जा रही थी, एंड दरवाजा खुला होने के कारण टर्न आया और वो चीज़ गिर गई। नो डाउट इस तरह की जो दुर्घटना है वो किसी के भी साथ कभी भी ये चीज़ हो सकती है। अब इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट इस चीज़ को जितना लाइटली अगर लिया जा रहा था वो नहीं होना चाहिए था, इनको पूरा ध्यान रखना चाहिए था। अब जो कंसेंट फॉर्म है, बस ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी कि मैं मतलब एज अ पेरेंट ऑफ दिस चाइल्ड हम बच्चे को परमिशन दे रहे हैं जाने के लिए। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि अगर बच्चे को कुछ होता है उसके जिम्मेदार कॉलेज वाले हैं या पेरेंट्स है। एज सच तो ऐसे कभी किसी भी अंडरटेकिंग में ये चीज़ नहीं लिखी जाती, कॉलेज वाले इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, बट एटलीस्ट उसमें कुछ चीज़ मेंशन होनी चाहिए थी। वो चीज़ वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था। सुबह कोई 8 या 9 बजे से यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिए थे स्ट्राइक। उसके बाद इतने लेट, मतलब 2-3 घंटे, उसके भी बाद जाके प्रिंसिपल्स और टीचर्स वगैरह बाहर आए हैं। उन्होंने जो बच्चे क्वेश्चंस पूछे थे उसका जवाब दिया। बाहर बहुत स्ट्राइक्स वगैरह हुई है, बसेस भी उन्होंने रोक दी हुई थी, वहाँ पर भी पुलिस वाले धक्के वगैरह दे रहे थे, मेल स्टाफ भी था, एंड काफ़ी मतलब ये सब चीज़ें हुई है। हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है कि हमें भी कॉलेज की हमारी लड़की गई। लाइक मैं तो 6th सेमेस्टर की हूँ, मुझे उस लड़की का कुछ नहीं पता कि वो कौन है क्या नहीं, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर आए हुए हैं। फिर तो कॉलेज वालों की तो एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इस तरह की। अब 4th सेमेस्टर की, हाँ जी वो 4th सेमेस्टर की थी। हमारी जब हुई थी 6th and 8th सेमेस्टर की हुई थी, उसके अगले दिन 2nd and 4th सेमेस्टर की हुई थी। अब बात ये भी बीच में आ रही थी कि जैसे उस बस में 2 फीमेल टीचर्स थे जितना मुझे पता है, उनमें से एक टीचर तो उस टाइम वहाँ पर नीचे उतर गए थे, पिक्चर्स में भी वो दिख रहे थे साथ में बैठे हुए। अब एक और टीचर थे जिनका कहा जा रहा है कि वो बस से उतरी ही नहीं। अब बच्चा कोई नीचे गिर चुका है बुरी तरह से, उसको हेड में इंजरी हुई है, जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहा है, और शायद ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो गई हुई थी। बट उस टाइम टीचर का फर्ज बनता था वो नीचे वहाँ पे उतरे। यहाँ पर अभी सुबह मैं किसी प्रोफेसर से बात करती, हमने उनको ये चीज़ बोली कि ऐसा क्यों ये चीज़ की गई थी, टीचर वहाँ पे क्यों नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि अब एक बच्चा हो गया, जो बाकी बच्चों को भी तो देखना जरूरी है। ऑन द स्पॉट अब एक बच्चे के मतलब आप सिचुएशन आप समझो कि उसकी क्या हालत है। अब उस टाइम पे तो आप बाकी बच्चों को आप
कैसे आप उनका ज्यादा सोच सकते हो? आपको तो नीचे उतरना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए। अब हमने सुना था कि अंजलि चौधरी के पेरेंट्स बोलते कि कोई भी एक प्रोफेसर जो था उनके घर पे नहीं आया। सुना था शायद जब संस्कार जहाँ पे मतलब क्रिमेशन ग्राउंड हुआ था वहाँ पे वो लोग गए हुए थे, बट स्टिल ये बहुत बड़ी लॉस है हमारे कॉलेज के लिए। हमने सुना कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, बट जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था। अभी आपके अकॉर्डिंग कुछ बच्चे जो हैं प्रिंसिपल के पास भी गए हैं, हाँ जी। वो क्या बातचीत करने गए हैं? बच्चे यही चाहते हैं कि प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता करे कि भाई किसकी गलती है। अब ये चीज़ भी हमने सुनी थी कि जब हमारा जैसे 6 सेमेस्टर का था, शायद उसी दिन ही कुछ बसेस में कुछ, तो बाकी बसेस में कुछ इशू हुआ था, कुछ टायर का हुआ था, क्या कुछ हुआ था। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि बसेस जो है रेस लगा रही थी एक दूसरे के साथ, इस पे हाँ। आपका क्या कहना है? वो हमारी बस भी थी, उसमें हमारे साइड से एक बस गई थी, वो भी वेव एक दूसरे की तरफ कर रहे थे, वो चीज़ थी। बट स्टिल हमारे जो बस ड्राइवर थे वो मतलब बहुत, उन्होंने स्पीड एकदम न्यूट्रल रखी हुई थी, ज्यादा कोई टेंशन में बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, जो कंडक्टर से उन्होंने भी दरवाजे से चेक किए थे, टीचर्स भी आते, तो हमें पर्सनली हमें अपने बस में किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा था हमारा। बट उनके टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था? टीचर्स मतलब उनको भी फर्ज बनता था बीच में देखना। अब अगर यही बात आ गई कि वो डांस करी थी, ये करी थी, कोई भी टीचर अलाउ नहीं करता दरवाजे के पास डांस करना, वो प्रॉपर चेक रखते बच्चों पिकनिक गए हो आप लोग, तो फन एग्जैक्टली करने के लिए तो आप पिकनिक गए हो। एग्जैक्टली। और रही बात, इट्स ओनली वन डे, एक दिन की बात है वो। अब पूरा साल बंदा पढ़ रहा है, पूरा एग्जाम के बीच में सर मार रहा है, उसके बाद तो एक दिन तो फन बंदा एंजॉय डिजर्व करता ही है। और रही बात इसकी एंजॉय वगैरह की, तो हम भी डांस वगैरह करते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा था। कभी हमने सीट पकड़ लिया, कोई सपोर्ट ले लिया। अब अपने को खुद होता है कि भाई हमारे पेरेंट्स अगर हमें भेजा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए कि भाई हमारी जिंदगी की लास्ट पिकनिक हमें नहीं चाहिए, घर वाले इन द सेंस कि हमारे घर वाले आगे कभी ना भेजे, तो हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं। बट कहीं ना कहीं यही बात आ रही थी कि कॉलेज प्रशासन जो है वो जवाब दे इस चीज़ का कि ऐसा क्यों हुआ, दरवाजा क्यों खुला हुआ था। सबसे बड़ी बात यही है कि खिड़की क्यों खुली हुई थी। और जैसे कि वो बसेस कौन सी थी जिसमें वो सफर कर रहे थे? आई एम सॉरी, मैं तो इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको बेस्ट जो बस एजेंसी होती है उसी से कांटेक्ट करना चाहिए था इसके लिए। अब क्या बस था वो लोकल बसेस थी या आउट ऑफ स्टेट की? या आउट ऑफ स्टेट नहीं, लोकल ही बसेस लगती थी, जैसे नॉर्मल हम बसेस में ट्रैवल करते हैं, खिड़की वगैरह होती है वैसी ही थी। ऐसा कोई उस टाइप की नहीं थी ट्रैवल वाली। ओके, तो आप देख सकते हैं, हम आपको ये चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे कुछ बच्चों के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि बसेस में बस ड्राइवर जो थे रेस लगा रहे थे जाते समय, और हमें भी कई चोटें आई उस चीज़ की वजह से। तो हम ये ज़रूर बोलना चाहेंगे, जब भी आप बच्चों को पिकनिक लेके जाते, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, एक बार ज़रूर देखिए आप किस बस से जो है, कौन सा बस हायर कर रहे हैं आप। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अंजलि चौधरी हमें छोड़ के जा चुकी हुई है, एंड अभी कोई फन नहीं बनता उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। बहुत लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि लड़की की गलती है, लड़की की गलती है। पहली बात, कोई जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उसकी जान जाए, और दूसरी बात, वो सिर्फ टीचर को ऑफर करने जाती। बंदा अपना फन एंजॉय करता है, वो इस दुनिया में अभी नहीं है, अभी तो उसको कम से कम बख्श दो। मतलब मैं अभी, मेरी बॉडी ऐसी हो रही है बिकॉज मैंने भी क्लोज डेथ जो है वो मैंने देखी हुई है अपनी फैमिली में 2-3 लास्ट ईयर। तो इसलिए अब ऐसा है कि भाई अब उसको छोड़ दो, उसके ऊपर क्यों ब्लेम किया जा रहा है कि उसकी गलती थी, जानबूझ के कोई ऐसा क्यों करेगा। क्वेश्चन अगर पूछना है तो इस चीज़ पे पूछो कि दरवाजा क्यों खुला हुआ था उस टाइम, बाकी क्यों नहीं ध्यान रखा गया, बस की क्वालिटी, इन सब चीज़ों पर करना चाहिए ना। उस बेचारी की क्या गलती है, वो तो हंसी खुशी निकली थी। ये चीज़ भी मैंने सुनी कि उसने सुसाइड कर दिया। अब जानबूझकर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी, करना ही है तो बस में थोड़ा ना करेगी। सब अपनी तरफ से जाते हैं कि एंजॉय करने के लिए। कहना है कि मतलब डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, सुसाइड तो ये हाँ, और डांस कर भी नहीं रही थी, और अगर कर भी रही थी ना तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सब भी डांस करते हुए, डांस करने में कोई हर्ज नहीं अगर अपना बंदा सेफ्टी रख रहा है। और वो पहली बार वो डांस कर भी नहीं रही थी, और शायद मैंने सुना था वो फोटो में अगर देखा जब वो साइड में कहीं कुछ खाने के कुछ ईटेबल दिख रहा है वहाँ पे गिरा हुआ, उसके मुंह में शायद किसी ने चम्मच भी निकाला था, बाद में लड़कियां बात कर रही थी। तो नई चीज़, तो प्लीज मैं ये चीज़ बोलूंगी कि ये चीज़ बोलना छोड़ दो कि भाई उसकी गलती है। आपके घर भी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, अगर किसी के साथ कुछ हो जाए उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जबकि वो उस दुनिया में है भी नहीं, तो ये क्या फन बनता है। और अभी कॉलेज वालों को, प्रेसिडियम को सामने ये चीज़ आनी चाहिए, इसी वजह से स्ट्राइक वगैरह हुई है। प्रिंसिपल ने स्टेटमेंट दी हुई है, और प्रेसिडियम स्टिल कहाँ पे, आप ये सवाल भी पूछिए, उनको होना नहीं चाहिए था यहाँ पे जी। जब यहाँ पर श्रद्धांजलि का जब हुआ था, हमें भी कोई प्रेसिडेंट नहीं वहाँ पे दिखा। अच्छा, कोई नहीं आया था? हमें तो उस टाइम कोई नहीं दिखा, हमने फोटोज वगैरह हमने देखी थी, हमें तो नहीं कोई प्रेसिडेंट वहाँ पे दिखा। उनका अभी आज भी उनका फर्ज बनता था यहाँ पे आना। कहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आप लोगों को क्यों बैच मिला हुआ है? इसलिए तो नहीं मिला उन्हें कि बस आप इवेंट्स और सारे कल्चरल इवेंट्स से ऑर्गेनाइज करें। आपका इसलिए भी बनता है कि अगर कॉलेज में कुछ हिडन हैपनिंग हो रही है, या कोई बच्चा कुछ सफर कर रहा है, तो आपको सामने आना चाहिए, आवाज बनना चाहिए आपको बच्चों का। ये हम कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं शायद प्रेसिडियम का ज्यादा फर्ज बनता था उनका करना, क्योंकि उनके पास एक अथॉरिटी है, उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं है, हमको करना पड़ रहा है, हम कॉमन है। जो स्टूडेंट लीडर्स कोई नहीं है आज यहाँ पर, सब हम खुद से आए हैं। आपके कॉलेज की बच्ची की डेथ हुई है और आप वहाँ पहुँच नहीं गए? पता नहीं, आज तो हमें नहीं दिखा। अब उस टाइम पे वो उनके घर गए या नहीं गए इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बट उनको होना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि अभी मुझे प्रेसिडेंट तो साइलेंट दिख रहा है जितनी जो सब चीज़ें चल रही है। इनका सही कहना है, अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट की डेथ हुई है
तो पहुंचना तो बनता ही है। और सबसे पहले ये बात जैसे मैंने बता रही थी कि कॉलेज पिकनिक होती है, स्कूल्स पिकनिक होती है, तो जो बसेस लेके जाते हैं, जो बसेस आप हायर करते हैं उनको ले जाने के लिए, एक बार प्लीज़ उनकी ज़रूर चेकिंग कीजिए, अच्छे से चेकिंग कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई घटना दोबारा देखने को ना मिले। सेफ तरीके से बच्चे जा सकें, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हमारी पिकनिक्स हो, हम जाएं घर से, क्योंकि पूरा साल तो वो पढ़ते हैं, एक दिन वो जाते हैं घूमने के लिए और एक दिन होता है जो पिकनिक्स वगैरह होती हैं उनके इनसे। अब आगे पेरेंट्स कौन भेजेगा? हमारे पेरेंट्स अब थोड़ी ना आगे भेजेंगे। अब वो इस चीज़ के लिए वो डर गए। हम तो भगवान की दया से सही सलामत हमारे सेमेस्टर वाले हम सब आगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स अभी भी डरे हुए हैं। अगर उनको पता चलता कि हमारा बच्चा गया है आज और किसी और बस के साथ भी, वो उनका दिल दहल जाता है इस चीज़ को लेकर। और हम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे बच्चों ने किया है, अब बाकी लेट्स सी। बाकी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस सिटीजन न्यूज़ चैनल।